ये है अवतार। अवतार। दशा अवतार का भी पूरा दिया है। ये सब दशा अवतार है, ये पूरा दशा जहाँ अवतार पे है। लगाए हैं वो हाँ, सब। हाँ। नमस्कार मित्रांनो, मी दत्ता भाऊ तुमच्या सर्वांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत करतो। मित्रांनो, यात्रा आणि जत्रांच्या ह्या सिरीजला देत असलेल्या प्रतिसादाबद्दल तुमचं मनपूर्वक आभार। मित्रांनो, आज आहे अक्षय तृतीया, म्हणजेच आज आहे नवीन वर्षातला एक सण आणि ह्या सणा दिवशी आज आपण आलेलो पुन्हा एकदा नवीन एक मंदिर शूट करण्यासाठी। मित्रांनो, पाठीमागच्या काही भागांमध्ये आपण इस्कॉन मंदिरं पाहिली, म्हणजे श्रीकृष्णाची लीला आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्यावर आधारित असलेली ही मंदिरं पाहिली। आता असंच एक मंदिर मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे आणि ते मंदिर कुठे आहे? सायनच्या मध्यवर्ती भागामध्ये। मंदिर अतिशय सुरेख, सुंदर आणि मनाला शांती देणार आहे, कारण ह्या मंदिरामध्ये आत्ता जी मंदिरं केली त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं आहे। आता वेगळं काय असणार आहे हे सगळं मी इथे सांगत बसलो तर मग तुम्ही आपल्या ब्लॉग मध्ये काय पाहणार? चला आतमध्ये जाऊया आणि मंदिरामध्ये काही वेगळं आहे हे पाहूया। चला, आज अक्षय तृतीयेनिमित्त श्रीकृष्ण भगवानांचं दर्शन घेऊया आणि सायन मधल्या सुंदर अशा ह्या गोपाळकृष्ण मंदिराला भेट देऊया। चला चला। मुंबई म्हणजे कधी न थांबणारं शहर, पण याच धावपळीच्या मुंबईत सायनच्या मध्यवर्ती भागात असे एक ठिकाण आहे जिथे पाऊल ठेवताच मनाला असीम शांती मिळते आणि हे आहे मित्रांनो गोकुळ, म्हणजेच श्री गोपाळकृष्ण मंदिर। सायनच्या कोळीवाडा परिसरात असलेलं हे एक मंदिर केवळ वास्तू नाही तर हजारो भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे। मित्रांनो, या मंदिराची मूळ स्थापना 1950च्या दशकात रुजली। बॉम्बे साऊथ कानडा ब्राह्मण असोसिएशन म्हणजेच BSKBA यांच्या माध्यमातून या मंदिराची संकल्पना मांडण्यात आली। या मंदिरामध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इतकी शांतता वाटते की तुम्ही मनाला एकदम प्रसन्न वाटून जातं। आपण साऊथ इंडियन टाईपचं एक मंदिर केलं होतं, आठवतंय तुम्हाला? विरारचं कुठलं मंदिर ते? मुत्तपन शैलीमध्येच असलेलं हे एक मंदिर आहे, पण हे आहे श्रीकृष्ण भगवानांचं मंदिर। मंदिराच्या वरच्या भागात बघाल तुम्हाला इकडे श्रीकृष्णाचं एक अवतार दिसेल आणि त्याच्या आजूबाजूला तुम्हाला ह्या लाकडी कोरीव काम केलेलं दिसेल। यामध्ये कोरीव कामामध्ये श्रीकृष्णाच्या रासलीला तुम्हाला पाहायला भेटतील। ह्या मंदिराच्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कोरीव काम केलेलं दिसेल आणि मंदिरामध्ये श्रीकृष्ण भगवानांच्या लहानपणीच्या किंवा त्यांच्या जीवनामध्ये जे काही प्रसंग घडले ते सगळे प्रसंग तुम्हाला ह्या लाकडी कोरीव काम मध्ये पाहायला भेटतील। म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मंदिर हे वेगळं आहे, कारण आतापर्यंतच्या आपण जे सगळ्या रासलीला होत्या त्या भिंतीवरती किंवा छायाचित्रामधून पाहिलं, पण ह्या मंदिरामध्ये ह्या सगळ्या रासलीला तुम्हाला ह्या छतावरती पाहायला भेटतील। तुम्ही ह्या साईडला बघाल, जे आपले वासुदेव आहेत ते श्रीकृष्ण भगवानांना घेऊन निघालेत। त्यानंतर इकडे बाहेर श्रीकृष्ण भेंडी फोडतायत। त्यानंतर ह्या साईडला बघाल तुम्ही कालिया नागाच्या ह्याच्यावरती श्रीकृष्ण भगवान दिसत आहेत। त्याच्यानंतर हे बघा, गोवर्धन पर्वत श्रीकृष्ण भगवानांनी आपल्या तरंगळे उचलून धरल्या, ती रासलीला तुम्हाला इकडे पाहायला मिळेल। त्यानंतर पुढे बघा, अशा तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपच्या रासलीला ह्या पूर्ण छतावरती पाहायला भेटतात। म्हणून हे मंदिर थोडंसं वेगळं आहे आणि अशी वेगळी मंदिरं आम्ही तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो। चला, आता आपण मेन मंदिरामध्ये श्रीकृष्ण भगवानांचं दर्शन घेऊ। मित्रांनो, आता आपण मंदिरामध्ये प्रसाद घेतला, आता आपण मेन मंदिराचं दर्शन घेऊया। चला। वाव, अतिशय सुरेख आणि सुंदर अशी श्रीकृष्ण भगवानांची मूर्ती आहे। हातात बासरी आहे आणि बासरी वाजवताना सुंदर रूप आपल्याला श्रीकृष्णांचं पाहायला भेटतं। मित्रांनो, आता आपण ह्या सायनच्या गोपाळकृष्ण मंदिरामध्ये आहोत। ह्या मंदिरामध्ये आपण दर्शन घेतले आणि ह्या मंदिराची जी पूर्व परंपरा आहे किंवा इथला इतिहास आहे ते आपल्याला सांगण्यासाठी आपल्या ह्या मंदिरामधील पुजारी आपल्या सोबत आहेत। आपण त्यांच्याशी बोलूया आणि मंदिराचा इतिहास जाणूया। नमस्कार सर। सर, हम लोग बहुत दिन से मंदिर सोच रहे थे, मंदिर बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो बहुत जूना मंदिर है। हाँ, ये ऐसा शुरू हो गया है कि हम लोगों ने शुरू से पहले एक संस्था ओपन की है। मतलब हम लोग पूरा उडुपी वाले हैं। साउथ केंद्र उडुपी कृष्ण का फॉलोवर्स है, मध्वाचार्य का, आचार्य का, संस्थान का,
शिष्य लोग हैं। हम लोगों का संस्थान का नाम है BSKB एसोसिएशन अच्छा। लिमिटेड। ये 1925 में एस्टेब्लिश हो गया है। इसका शतमानोत्सव अगला लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया, दिसंबर 31 तक हो गया, एक फुल ईयर शतमानोत्सव कार्य बना। तो इसका मतलब संस्थान है, ये एसोसिएशन 100 years ओल्ड है। और ये मंदिर ये है 1962 में प्रतिष्ठा हो गया है, 1962 से। तो मतलब एक कृष्ण मंदिर, एक पहले इधर एक छोटा एक था, तो 62 ईयर्स मतलब अब ये पूरा पूरा गांव ऐसा ही था पूरा। ये तो बिल्डिंग्स वगैरह नहीं था, मगर फिर भी इधर एक जगह में एक मंदिर, छोटा मंदिर बनाया। क्यों मतलब तो जो भी बाहर का लोग आते हैं वो संत वाले इधर रहते हैं, वो लोगों का संस्कार के लिए जो भी काम करना, जो संस्कार मतलब ये जो रिचुअल्स करने के लिए प्लेस चाहिए, इसलिए ये इसको एस्टैब्लिश किया है। ये मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा किया उडुपी का विश्वेश तीर्थ स्वामी जी बोल के, वो बहुत इंटरनेशनल फिगर थे। अभी वो तो अभी नहीं है, मगर अब उसका शिष्य है। तो वो स्वामी जी ने ये प्रतिष्ठा की है, तो पूरा लोगों के लिए। ऐसे ही इधर भी 2 मठ है वो स्वामी जी का। अच्छा। पेजावर मठ बोल के सांताक्रूज में है, और अनवार मठ है, ऐसा मठ है। तो ये लोग इधर से रिचुअल्स जब इससे कंटिन्यू हो रहा है, अगर ये टाइम होते होते रिलीजियस एक्टिविटी ज़्यादा हो गया और लोग भक्त लोगों को भी जाना बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको रीडेवलपमेंट किया है। रीडेवलपमेंट को 2017 में शुरू करके 2022 मई में वापस पुनः प्रतिष्ठान किया है। क्योंकि मंदिर इधर था, ये कोड में था, छोटा मंदिर था, इसको कंप्लीट रिनोवेशन करके रीबिल्ड करके अभी नया मंदिर बनाए हैं। मगर ये डीटी जो मूर्ति है वही मूर्ति है। तो जब भी हम जो है इतना बड़ा बिल्डिंग बनाते वक्त, मंदिर बनाते वक्त मूर्ति को भी बड़ा करना बोल के सोचा है। अगर वो ऐसा वो ज्योतिषीय ऐसा है, एक कृष्ण मुनि उधर ही रहना चाहते हैं बोल के। अच्छा। यही कृष्ण है। और उसका स्पेशलिटी क्या है, अब तो उसका फेस देखेगा ना, थोड़ा भंगी है। भंगी मतलब कृष्ण की पोस, वो इधर का स्पेशलिटी है, उसका बहुत ये है, पावरफुल है, इसलिए ये इधर का विषय है। इधर स्पेशली कृष्ण का पूजा सुबह 7:30 बजे को, दोपहर को 11:45 को, शाम को 7:30 को 3 बार पूजा होता है। बिटवीन ब्रेक है, ब्रेक मतलब 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। मतलब बंद रहने से भी किसी को भी दर्शन को मना नहीं, तो ऐसा एक ग्रिल ऐसा किया है तो कोई डिसअपॉइंट नहीं होता है। अब इसलिए ये मंदिर है। और ये पूरा रिचुअल्स वेरी सिस्टमेटिकली इधर करते हैं। पर्टिकुलरली पूजा का सिस्टम हमारा उडुपी का सिस्टम नहीं चलता है, सुबह करने का जो होना है वो पूजा सिस्टम सब। इसलिए मंदिर का अंदर कोई जाना है तभी स्नान करके ऐसा गीला कपड़े से ही जाना। तो ये बैठा है ना, तो ये पूजा करके बाहर है, तो ऐसे ही जाना पड़ता है। किसी को ऐसा मना नहीं है भाई, कहीं इधर मंदिर में अंदर भी जा सकता है, ऐसा सिस्टम नहीं। वो रूल्स उधर का है, तो हम लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे एनुअल फेस्टिवल गए, जो ब्रह्म कलश हो गया या प्रतिष्ठा डे होता है ना, वो प्रतिष्ठा दिन भी होता है, वो तो अभी मई में आ रहा है। तो ये रेगुलर फेस्टिवल है। और अदर देन दिस बहुत सारा फेस्टिवल्स होता है, जो भी रामनवमी और ये तो जो भी हम फॉलो करते हैं। मतलब हर फेस्टिवल यहाँ फेस्टिवल्स एंजॉय किया जाता है। और इधर एक हर एक रिचुअल्स मतलब सत्यनारायण पूजा होता है, या प्राइवेट पार्टीज का शांति हवन होता है, एक एस्ट्रोलॉजर भी है, और सब फेस्टिवल्स हैं। और बच्चों का नामकरण, जातकरण, जो भी जातकर्म है सब चलता है। और हम लोगों का एक कुकिंग अरेंजमेंट भी है फूड के लिए, जो प्रसाद के लिए मुश्किल है। रोज हम लोग प्रसाद, पूजा होने के बाद प्रसाद भी देते हैं, जब बाहर देते हैं। पूरा कृष्ण का ही है, पूरा कृष्ण भगवान का ही। इसको एक तो एक्सप्लेन कराएगा ना तो 2-5 मिनट भी लगता है, 5 मिनट बराबर। तो उसमें बहुत इंस्पिरेशनल ये है कृष्ण भगवान की सब रास लीला इसमें दिखाई दी है। हाँ, जन्म से कृष्ण जैसा वो। मैंने आज तक देखा कि बहुत सारे रासलीला दीवार पे या चलचित्र में दिखती है, लेकिन ये मंदिर में सब रासलीला ऊपर है। ऊपर से ये टीक उड़ गया है पूरा। हाँ, ये एक ब्लॉक है, 7x7 ऐसा ब्लॉक है। अच्छा, 7x7 क्लब ब्लॉक है, और एक तो थोड़ा बड़ा है। हाँ। और ये सब हम लोगों को उडुपी में ही एक जगह है, उधर बनवा के। जो कोरोना का टाइम है, वो लोग जो आर्किटेक्ट पूरा फ्री थे, तो अलग अलग जगह बना के पूरा रेडी कर दिए, इधर आके असेंबल करके कर दिए हैं।
और ऐसे ये मंदिर का सराउंडिंग में भी हाँ। 24 मूर्ति है ये मंदिर के आजू बाजू में। देखिए इधर ही दिखता है। और जो मूर्ति लगा है 24 मूर्ति है। केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन विष्णु त्रिकोण वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध अलोक्ष पुरुषोत्तम अच्युत जनार्दन उपेंद्र हरि श्री कृष्ण 24 स्टेचूस है पूरा सराउंडिंग। ऐसे ये इधर गणपति का वो साइड में एक स्टैचू है, पीछे दुर्गा का है, इधर धन्वंतरी का है। ओके ओके ओके, धन्यवाद ये सर। तीर्थ मंडप है, ये तीर्थ मंडप भी हम लोगों के साउथ इंडियन स्टाइल में ही बना है। तीर्थ मंडप साउथ इंडियन स्टाइल में बना साउथ है। इंडियन। ऐसे हम लोग एक मंदिर मुत्तपन टेम्पल करके विरार में था, हाँ हम लोग वो मंदिर भी किया था। हाँ, कृष्णा और सुदामा का स्टोरी है। हाँ अब कृष्णा और सुदामा का स्टोरी सुना होगा। हाँ। तो क्यों तो वो पहले वो तो क्लासमेट्स थे हाँ, और हाँ। बचपन में दोस्ती Friend। थे, मगर वो एक लाचार ब्राह्मण है, कृष्ण तो भगवान हो गया, तो बाद में वैसे ही हो गया, उसको लाचार आदमी आचार्य रह गया और फैमिली हो गया उसको, मगर बहुत तकलीफ नहीं था। मगर एक दिन ऐसे ही उसका बीबी ने बताया, तुम इतना कृष्ण का रोज एक भाषा ये करते हैं, वो ये तारीफ करते हैं, तुम क्यों उसके पास जाके मेरे को थोड़ा हेल्प नहीं कर पूछ सकता है उनकी। तो वो तो मना करिए, क्यों तो वो तो उसको शर्म आया, क्यों तो वो इसमें गया नहीं है। फिर उसको धक्का मार सुदामा ने बाद में धक्का मार के उसको भेज दिया। कैसे भी जाते वक्त तो कुछ कोच में इधर कुछ पोहे लेके गया, उधर गया तो उधर सिक्योरिटी ने उसको मना किया है, क्योंकि तो क्या तो झूठ बोल के अंदर आ रहे हो, तो उसका कपड़ा का देख के गया तो कृष्ण को मालूम पड़ा है, कृष्ण ने वो अपना रथ को लेके आया है, रथ को लेके आके इसको लेके जाके अंदर मंदिर में इधर देख लीजिए। हाँ। ये उसको बिठा के पूजा कर दिया है। अच्छा। ये कृष्ण ने उसका पाद पूजा कर रहा है नवग्रह का, और ये है अवतार दशावतार का भी पूरा दिया है। ये सब दशा अवतार है, ये पूरा दशा जहाँ अवतार पे है। लगाए हैं वो सब। सो मित्रांनो, आता आपण मेन मंदिरामध्ये आहोत आणि मेन मंदिरामध्ये श्रीकृष्ण भगवान खूप सुंदर अशी मूर्ती आहे, हातात बासरे आहे, प्रसन्न हसरा चेहरा आहे आणि अतिशय सुंदर असं मंदिर आहे। आतमध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला आंघोळ वगैरे करूनच आतमध्ये जावं लागतं, त्यामुळे आपण आतमध्ये काही प्रवेश करणार नाही आहोत आणि बाहेरूनच दर्शन घेतलंय। आता मंदिराचा परिसर मी तुम्हाला दाखवतो। ह्या मंदिराच्या परिसरामध्ये त्या गुरुजींनी सांगितल्याप्रमाणे 24 वेगवेगळ्या देवदेवतांच्या मूर्त्या तुम्हाला इकडे पाहायला मिळतील। 28 मार्च 1954 रोजी विश्वस्त मंडळाची स्थापना झाली। डॉक्टर U.B. नारायणराव आणि इतर निष्ठावान सदस्यांच्या प्रयत्नातून 12 मार्च 1962 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश यांच्या हस्ते या मंदिराचं उद्घाटन झालं। मित्रांनो, गोकुळ मंदिराची वास्तुकला अतिशय पाहण्यासारखी आहे। दक्षिण कर्नाटक शैलीतील बांधणी आणि होळसाळ शैलीतील कोरीव काम यामुळे हे मंदिर अतिशय सुरेख आणि अतिशय देखणे दिसते। मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर, ज्याला महाद्वार म्हणतात, त्यावर श्रीकृष्णाच्या बाल लीला कोरलेल्या आहेत आणि आत गेल्यावर तुमची नजर पहिल्यांदा जाते ते तेथील छतावर। छताच्या मध्यभागी विश्व रूपदर्शन आणि त्याच्या आजूबाजूला कृष्णांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटना दर्शवणारी 12 लाकडी पॅनल्स आहेत। सभोवताली धातूमध्ये घडवलेले 7 दशावतार या मंदिराच्या सौंदर्यात भर घालतात। मंदिराच्या गाभाऱ्यात श्री गोपाळ कृष्णांची मनमोहक सुंदर मूर्ती विराजमान झालेली आहे। हातात बासरी, चेहऱ्यावर हास्य आणि मागे उभी असलेली गौमाता, हे रूप पाहून भाविक आपले दुःख विसरून जातात। काळ्या पाषाणात कोरलेली ही मूर्ती आणि सभोवतालच्या 43 इतर देवतांच्या मूर्ती या मंदिराला एक आध्यात्मिक वलय प्राप्त करून देतात। मित्रांनो, या मंदिरामध्ये गोकुळ अष्टमी म्हणजे श्रीकृष्णांचा जन्मदिवस येथे मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। मंगलोरवरून खास मागवलेली फुलांनी हे मंदिर सजवलं जातं। मध्यरात्री होणारी महापूजा आणि त्यानंतरचा सोहळा हा अतिशय देखणा आणि सुरेख असा हा सोहळा असतो, जो आयुष्यात एकदा तरी अनुभवला पाहिजे। पण गोकुळ फक्त पूजेपुरतच मर्यादित नाही, म्हणजेच हे गोकुळ मंदिर फक्त पूजेपुरते मर्यादित नाही, येथे सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यांचा वारसा जपला जातो। मोफत आरोग्य शिबिरे, शिक्षण, त्याशिवाय विविध सांस्कृतिक स्पर्धांच्या माध्यमातून गोकुळ समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणतात। मित्रांनो, ह्या मंदिराचं जे पावित्र्य आहे ते आज 6 दशकाहून अधिक काळ लोटला तरी गोकुळ मंदिराचे पावित्र्य हे कायम आकर्षक आहे। आधुनिक मुंबईच्या हृदयात वसलेलं हे मंदिर आपल्याला आपल्या संस्कृतीशी आणि अध्यात्माशी जोडून ठेवते। चला तर अशा शांत, सुंदर
आणि अतिशय स्वच्छ आणि प्रसन्न असलेल्या मंदिराला भेट द्यायला तुम्हाला नक्कीच यावं लागेल. तुम्हाला शांतता आणि भक्तीचा अनुभव घ्यायचा असेल तर या सायनच्या गोपालकृष्ण मंदिराला एकदा नक्कीच भेट द्या. जय श्रीकृष्ण. प्रकाश यांच्या हस्ते या मंदिराचे उद्घाटन झाले. ऐसे खड़ा रखे या पूरा मिलता है, उसमें आप एक कोई टाइम रहता है. There is no समटाइम्स शास्त्र also. और ये आजकल सो मित्रांनो, कसं काय वाटलं मंदिर? आवडलं की नाही? आम्ही अशी वैशिष्ट्य आणि वेगवेगळे परिपूर्ण अशी मंदिरं तुमच्यापर्यंत नेहमी आणत असतो. आतापर्यंतच्या साऊथ इंडियन शैलीमधलं आपलं हे तिसरं मंदिर होतं. आतापर्यंत श्रीकृष्ण भगवानची आपण अशी ओपन मंदिरं बघितली, म्हणजे इस्कॉन किंवा श्रीकृष्ण भगवानांची मंदिरं असतात ती ओपन असतात. पण हे साऊथ इंडियन स्टाईल मधलं असं एक मंदिर होतं ज्या मंदिरामध्ये श्रीकृष्ण भगवान हे अंधारात आहेत आणि फक्त दिव्याच्या प्रकाशात आपल्याला दिसतात. हे वैशिष्ट्यपूर्ण सायन मधील गोपालकृष्ण मंदिर होतं. आणि ह्या मंदिराला भेट द्यायची असेल तर तुम्हाला सायन्स स्टेशन पासून अवघ्या 10 ते 15 मिनिटावरती आहे. सायन्स स्टेशनला आलात तिथून तुम्ही टॅक्सी किंवा रिक्षाने ह्या गोपालदास मार्ग किंवा गोपालकृष्ण मंदिर सांगितलं तर तुम्हाला इथे येऊन सोडतील. मित्रांनो, मंदिर आवडलं असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन अशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या स्वतःची आणि इतरांची. धन्यवाद. राधे राधे.